रिश्ते बनाए। विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच आपसी खींचतान और ज्यादा खुलकर सामने आने लगी है। इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर जब ममता बनर्जी ने अपनी इच्छा जाहिर की तो तमाम सहयोगी दलों के नेताओं ने खुलकर ममता दीदी का समर्थन किया और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। लेकिन अब ईवीएम के मुद्दे पर भी इंडी गठबंधन में दरार पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के तमाम जो दलों के द्वारा ईवीएम का जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसको लेकर एक तरीके से कहा कि ये गलत है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम जीतते हैं तो उसको सही मानते हैं, हारते हैं उसको गलत मानते हैं। इस बात को टीएमसी का भी सहयोग मिला है। तो किस प्रकार से ईवीएम के मुद्दे पर इंडिया अलायंस में आपसी रार तकरार दिखाई पड़ रही है, देखिए इस रिपोर्ट। इंडी गठबंधन के सदस्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गठबंधन की कमान के मसले के बाद अब ईवीएम को लेकर मतभेद सामने आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि जीते तो ईवीएम ठीक और हारे तो गलत, ये नहीं हो सकता। वहीं टीएमसी ने साफ कर दिया है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए और डेमो कर बताना चाहिए कि वोटिंग मशीन हैक कैसे हो सकती है। The EVMs can't only be a problem when you lose the election because they're the same EVMs. So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। उधर महाराष्ट्र में विधान भवन की सीढ़ियों पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर नारे भी लगाए। ये विरोध प्रदर्शन नागपुर के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के उद्घाटन के दिन आयोजित किया गया था। इसी बीच बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर ईवीएम पर रोना रोने को लेकर निशाना साधा है। ईवीएम की टेक्नोलॉजी को जो लोग प्रशंसन खड़ा करते रहे, आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं पेश कर पाए जहां पे लगता हो कि ईवीएम के कारण कहीं कोई कमी आई है। उन्हीं के घटक दल के उमर अब्दुल्ला ने उन्हें खरी खरी सुनाई है कि राहुल जी, आपको चुनाव लड़ना नहीं आता है तो ठीकरा आप ईवीएम मशीन के ऊपर मत फोड़े। और लीडरशिप इज अर्न्ड, लीडरशिप इज नॉट डिमांडेड। आपको बता दें कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनाव नतीजों पर संदेह जताया था और बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव कराने की मांग की। पहले भी कांग्रेस और उसकी सहयोगी सपा और शिवसेना उद्धव गुट ईवीएम पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और अदालत ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब वे नहीं जीते तो मतलब ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है और जब चुनाव जीत गए तो सब ठीक। देश भर की तमाम अदालतों ने ये मामला खारिज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इंडी गठबंधन के सदस्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेद बताते हैं किस